धर्मशाला में चल रहे G20 सम्मेलन के दूसरे दिन सभी डेलीगेट्स ने धर्मशाला में चाय बागानों का दौरा किया। इस दौरान G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स ने कांगड़ा में तैयार होने वाली चाय को तोड़ने का अनुभव भी लिया, जबकि इसके बाद 8 प्रकार की कांगड़ा चाय की भी जानकारियां ली और चुस्कियां लेकर टेस्ट किया। मेहमानों को कांगड़ा की स्पेशल टी ओलोंग चाय भेंट की गई और धर्मशाला चाय उद्योग के मैनेजर अमनपाल सिंह ने बताया कि G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स का स्वागत भी किया गया। इसके बाद G20 सम्मेलन के सभी डेलीगेट्स ने चाय के बागानों का करीब 2.5 घंटे दौरा किया। इसी दौरान सभी मेहमानों ने चाय की पत्तियां चुनने का अनुभव भी लिया। वहीं धर्मशाला की एसडीएम शिल्पी वेगटा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज धर्मशाला में मौसम साफ होने के कारण G20 में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों को धर्मशाला के साथ लगते कुनाल पथरी के चाय में बागानों में घुमाया गया है और प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू करवाया गया है। और क्या कुछ कहती है शिल्पी वेगटा, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रशासन और स्थानीय जनता का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन को इसमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ी और हमारे स्थानीय लोगों ने भी भरपूर हमारा सहयोग किया है। जैसे कि विदित है, 18 तारीख से हमारे जो डेलीगेट्स थे वो आने लग गए थे और 19 तारीख को मीटिंग्स का दौर चला था। उसके उपरांत डिनर था जिसको HPCA में किया गया था पिछले कल, और आज यानी कि 20 तारीख को एक एक्सकर्जन प्लान किया गया था जिसमें हम इनको लोकल धर्मशाला दिखाना चाहते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मशाला में भी टी गार्डन्स हैं। तो आज सुबह की जब हमने शुरुआत की तो सबसे पहले हमारा योग प्राणायाम, इसका थोड़ा सा हमने लोगों को बताया, अपने डेलीगेट्स को बताया कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ अबाउट, वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स थ्रू योग एंड प्राणायाम। उसके उपरांत हम इनको अपने टी गार्डन्स में लाए थे जहाँ पे टी प्लकिंग किस तरह से होती है वह दिखाया गया था और उनको इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी। उसके उपरांत टी फैक्ट्री ले गए थे हम, जहाँ पे चाय कैसे बनती है, चाय की पत्तियों को कैसे सुखाया जाता है, रोल किया जाता है और विभिन्न प्रकार की ब्लेंडिंग कैसे होती है वह दिखाया गया था। जब ज़िला कांगड़ा और धर्मशाला में ये प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे मन में यह भी आया कि हमारे यहाँ पे कल्चरली सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक चीज़ क्या है। तो कांगड़ा आर्ट जो गुलेर से शुरू हुआ था वो हम दिखाना चाहते थे। हम यहाँ कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम में आए तो यहाँ पर हमारे डेलीगेट्स को हमने एक तो लाइव कांगड़ा आर्ट कैसे होता है वह दिखाया, साथ में जो हमारे इसमें मास्टर हैं इस फील्ड के राघव गुलेरिया जी, उनके सहयोग से हमने लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह की पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स का इतिहास क्या है, और अंत में उनको एक लघु चित्र कथा दिखाई, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें इसकी हिस्ट्री ट्रेस की गई है। तो अब हमारे डेलीगेट्स वापस अपने जहाँ पे उनका स्थान है उधर जा रहे हैं और कल से उनकी वापसी शुरू हो जाएगी। देखिए, क्योंकि ये ईयर ऑफ मिलेट्स है तो मिलेट्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया था और साथ में हम किस तरह से अपनी दालों से अलग अलग व्यंजन बनाते हैं वह हमने परोसे थे। हमारे यहाँ पे कोदरा होता है जिसको रागी भी कहा जाता है, तो उसके चिलड़े या डोसा तरह से परोसा गया था ख़ास तौर पे हमारे मेहमानों के लिए, जिसको काफ़ी सराहा गया था। उसके अतिरिक्त जो हम यहाँ अपने त्योहारों में बड़े बनाते हैं, हरी मूंग के बड़े हो गए, पीली मूंग के छोटे से बड़ियाँ हो गई, वह भी इनको परोसी गई थी। स्कॉटलैंड से जो हमारी डेलीगेट आई थी वो हमें बता रही थी कि स्कॉटलैंड और धर्मशाला लगभग एक तरह से ही हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ, लेकिन स्कॉटलैंड में चाय नहीं उगती है और धर्मशाला में उगती है। तो अपने साथ ये बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस ले जा रही हैं और उन्होंने ये कहा था कि अगली बार मैं पूरी डेलीगेशन को लेकर आऊँगी, सिर्फ अकेली नहीं।